ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे आज रोंडा बन का जो बुक ले रहे हैं, मैजिक बुक, उसके साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज 24th डे है, तो 24th डे का जो चैप्टर है उसके साथ आज चलेंगे हम। जैसे कि इसमें बताया गया है यहाँ पे, जादू की छड़ी। सभी को ये दिख रही है जादू की छड़ी, वाह। एक ऐसे लगता है ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि कोई तो भी परी आती है हमारे घर में। बचपन में हमने कहानियां भी सुनी है। माता पिता हमारे, मम्मी डैडी भी हमें बताते थे, कहानियां बताते थे कि परी आती है, परी को बहुत सारा गोल्डन कलर का वो फ्रॉक पड़ा है, या तो वाइट कलर का एकदम जगमग जगमग फ्रॉक पड़ा है, और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है जो हमें ऐसे लेके घुमा के जाती है। जब भी हमें वो हेल्थ ब्रेकडाउन होता था तो भी माता पिता बोलते थे, अरे कुछ नहीं, जादू की परी आएगी, आपको एक मैजिक से आपको ठीक करके जाएगी। तो उनके जैसे कि हम पिक्चरों में भी देखते थे कि एक परी है जिसके हाथ में ये वो जादू की छड़ी रहती थी, और वो ऐसा कुछ भी करेगी, चलो हो जा, ऐसा कुछ तो भी हम वो मंत्र जाप करते थे और बोलते थे तो वो हो जाता था। तो आज हम समझेंगे रौंडाबन हमें इसके द्वारा क्या बोलना चाहती है, ये जादू की छड़ी हमें क्या सिखाना चाहती है। हमें और कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ समझ में आएगी, वो आज हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यहाँ पे एक बेंच है, बेंच पे एक टोपी पड़ी है, और फिर उसके साथ में ये जो जादू की छड़ी है, और उसके साथ में ये स्टार छपे हुए हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर जैसा ऐसे लगता है स्पार्कल्स है, जैसे ना चमक रहा है, कुछ तो चमक रहा है ऐसे दिख रहा है। तो ये क्या है, ये हम देखेंगे कि हम कैसे हम अपने जीवन में जादू की छड़ी ला सकते हैं, हम लोग अपने लिए और दूसरों के लिए। तो ये एक पर्स भी पड़ी है, यहाँ पे एक फूल है साइड में, बहुत सारा। हम लोग देखेंगे तो एक एक चीज को हम एलेबोरेट कर सकते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बेंच पे कोई बैठा है, हम लोग देखो गार्डन में जाते हैं, वहां पे भी बैठते हैं और फिर इधर उधर की बातें करते हैं अपने लव्ड वन के साथ में, या अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, या फोन पे बात करते हैं और कहाँ ना कहाँ गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कितना हम अवेयरनेस के साथ ऐसे बैठेंगे, अगर इमेजिनरी हमारे हाथ में एक जादू की छड़ी है जो हम वहां पे बैठे बैठे किसी के ऊपर भी घुमा सकते हैं। इमेजिनरी कि अगर देख रहे हैं कोई रो रहा है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई गुस्से में है, या कोई अपने आप को कुछ बोल नहीं पा रहा है, या बहुत सारी चीजें बोलते जा रहा है, उसको हम समझ सकते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ दुख है। तो वो दुख को हमने अगर दूर करना है, मॉरल सपोर्ट नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते, भले हमारे लिए वो अनजान आदमी है, तो हम उसको कैसे ये मैजिक छड़ी से हम उनको ठीक कर सकते हैं। यानी हम एक तरह से अपने आप से जैसे उंगलियां लहरा के, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैजिक डस्ट डालते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे ये मैजिक जो जादू की छड़ी है, ऐसे जैसे हाथ में आपके है, और आपके हाथ में देखो ऐसे जादू की छड़ी कोई भी है, कोई भी आप छड़ी ले सकते हो। तो ये इमेजिनरी भी आप अगर ऐसे छड़ी लगाओगे किसके ऊपर भी, ऐसा कि वाह, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ऐसा करके भी हम कर सकते हैं। तो आज इसका डिटेल हम समझेंगे उसमें क्या है। तो 24वां दिन है जादू की छड़ी। यानी इसमें क्या बताया गया है, क्या आपको अपने मन में कभी भी इच्छा हुई कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे लहरा कर आप अपने प्रिय लोगों को मदद कर सके। और देखिए आज आपको ये अभ्यास बताएगा कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, असली जीवन में जादू की छड़ी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके मन में दूसरों के प्रति कभी भी लगता है कि उन्हें मदद करने की इच्छा होती है, देखो फाइनेंशियल तो हम मदद कर देते हैं, या कुछ खाने पीने की वस्तु तो बेच सकते हैं, लेकिन उनकी जो विचारों की जो अंदर फीलिंग है, फीलिंग को जो विचारधारा या अंदर का जो दुख है, वो अगर उनका कोई ब्रेकडाउन है तो उसको कैसे हम बदल सकते हैं। तो ये हम, आपके पास एक जबरदस्त शक्ति होती है जिसका नाम है, क्या आप कृतज्ञता की शक्ति को आप राह दिखाते हो, और अपने जीवन में आपके पास सचमुच एक जादू की छड़ी है जो आप उसको ऐसे घुमा के उसको मदद कर सकते हैं।
तो आप जिनकी परवाह करते हैं, जिनका लगता है, देखो अभी हम लोग इंसान है, इंसानियत के नाते हमें कोई भी अगर कोई लगता है, इवन कोई जानवर भी अगर कोई बीमार है या दुख में है या पीड़ा में है, तो हम लोग कैसे उसको ना वो जादू की छड़ी लगा के बोल सकते हैं, अरे ये परमात्मा इसको एकदम ठीक कर दे, ऐसे करके हम अगर लहराते भी है ना वो जादू की छड़ी अपने इमेजिनरी अपने, हाँ जैसे ऐसे कि हमारे हाथों में है, और ऐसे करेंगे तो देखते हैं जहां पे भी आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहां प्रवाह होती है। जहां अपना अटेंशन जाएगा फोकस वहीं जाएगा, जहां हम फोकस करेंगे वहां अटेंशन जाएगा। तो ये हम समझ चुके हैं। तो हमारी एनर्जी कहाँ जाती है? जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है, जहाँ हम फोकस करते हैं, तो वहां पे ये ऊर्जा प्रवाह होती है। और कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं को निर्देशित करता है, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित करती है जिसके तरह हम चमत्कार के पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। और कृतज्ञता के जी अदृश्य जो, लेकिन ये अदृश्य एक है बोलते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति है। ये ओरिजिनल शक्ति है कि हमारे हाथ में अगर, बोलते हैं ना मेरे हाथ में ऐसे कुछ हो जावे, आए तो चीजें मैं सबको देती जाऊं। तो अभी आज देखो कृतज्ञता के द्वारे आपको एक जादू की छड़ी मिली है जो आप कभी भी किसके ऊपर घुमा सकते हैं। और ये कभी भी ना सकारात्मक वे में से ही चलेगी। आप अगर किसी का बुरा करने के लिए जादू की छड़ी चलाएंगे तो आपकी नहीं चलेगी, वो आपके पास लौट के आएगी वापस। तो इसके लिए हमने समझना है ये ऊर्जा की शक्ति जो मुझे परमात्मा ने दी है, मुझे अच्छे सकारात्मक वे में ही चलानी है। और ये जादू की छड़ी बन जाएगी जब भी आप अपनी ऊर्जा को अपने, बोलते हैं ना ऐसा, उसको आप एनर्जी देंगे और अपने फोकस करेंगे और उसके हाथ में ऐसा लगेगा आपको कि वाह उसका भला हो, परमात्मा उसका भला करे, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो जादू की छड़ी जैसा बन जाएगा, आपके हाथों को वो जस मिलेगा, गुण मिलेगा। तो जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे ये नहीं देख पाते हैं कि वे खुद ही एक जादू की छड़ी है। तो हम ही जादू की परियां है, जादू की छड़ी है हमारे हाथ में, और हम सभी को वो चला सकते हैं। ये टॉमस लियोनार्ड ने भी बताया है। आगे बढ़ते हुए समझेंगे, यदि आपको परिवार का कोई सदस्य या मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी, जिसकी भी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या कामकाज में दुखी है, या तनावग्रस्त है, या क्यों इसीलिए दुखी है क्योंकि आपका कोई रिश्ता टूट गया है, कोई उनका कोई रिश्ते में ब्रेकडाउन है, या खुद में विश्वास खो गया है, खुद का कॉन्फिडेंट खो गया है, या तो मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहे हैं, तो आप उसके स्वास्थ्य की दौलत के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए आप कृतज्ञता का अदृश्य शक्ति जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए एक कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से लौट आया है। तो हमने आज क्या करना है, एक ऐसे जादू की छड़ी हाथ में लेनी है और ऐसा लहरानी है उसके लिए, और सामने देखना है कि वो पर्सन आपके सामने खड़ा है, और उसके ऊपर आपने जादू की छड़ी लहरा दी। तो आप बोलेंगे वाह उसके घर में खुशियां ही खुशियां, उसका हेल्थ और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, वाह उसको जॉब में प्रमोशन मिली है, या हम जो चाहते हैं उनके लिए, उनको उन जो वो चाहते हैं वो भी उनके लिए हम बोल सकते हैं। तो ये आप कभी अगर आप देखो सचमुच ये खबर मिलने पर आप जब भी खुश होते हैं, अभी ये जादू का धन्यवाद करें, या मानो सचमुच ये खबर मिलने पर हम कितने खुश हो जाते हैं, या दोबारा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उन्होंने आपको अगर फोन करके बोल दिया कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आपने ऐसा समझना है कि अगर वह व्यक्ति आपको फोन पर यह खबर सुना रहा है, आपके आमने सामने आपको खबर दे रहा है, या आपको सचमुच प्रतिक्रिया दे रहा है, तो सचमुच आप महसूस कर सकते हैं कि वाह उसको जादू की छड़ी का असर हुआ है। और हम कितने ही महसूस कर सकते हैं कि जितने कि उनके सचमुच की तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, आपको ऐसे महसूस होगा कि अरे आने वाली जो उनकी खबर है वो एकदम परफेक्ट है।
और आप महसूस कर सकते हैं कृतज्ञता की पूरी सच्ची तरह, और शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है जितनी कि हो सकती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो जादू की छड़ी लहराने के लिए आपके जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं, और उसी प्रक्रिया को दोहराए, और किसी तरह भी कृतज्ञ बने, जैसे कि उसकी जरूरत की दौलत उसी समय मिल चुकी है। अगर आपको पता चला कि किसी को धन की कुछ जरूरत है, तो आपने अगर उसके लिए 2 मिनट बैठ के अगर उसके लिए बहुत सारा प्रभु के सामने बात की कि परमात्मा करे उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो, उनके घर में पैसे की बरसात हो रही है, वाह, ऐसे आप इमेजिनरी करते हैं, और एक जादू की छड़ी आपके हाथ में है, ऐसे आप समझ के ऐसे आग बंद करके उसके लिए लहराते हो, तो देखो उनके ऊपर वो जादू की छड़ी जैसे ही लहराती है इमेजिनरी वे से, तो आप देखेंगे आपकी कल्पना में है वो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उन तक जा रही है, तो देखेंगे कि वो उनको वो चीज मिल चुकी है, तो वो पूरी तरह से उसके पास जो दौलत मिली है, उसके पास जो आपको वो उसकी उसका मैसेज दे रहा है, और आप देखेंगे वो सब कुछ पा चुके हैं, तो आपने आपको उन्होंने रिप्लाई भी किया, फिर बताया कि अरे उनको ये सब मिला है। तो अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर आपने जादुई शब्द कहने हैं, धन्यवाद। तो जैसे ही हम धन्यवाद करते हैं, यानी आपका वो जो मैजिक है वो काम कर गया। यदि आप कोई परिचित मुश्किल में से गुजर रहा है, आप नहीं जानते हैं कि स्पष्ट की जरूरत क्या है, पर एक से अधिक क्षेत्रों में भी मदद जरूरत हो सकती है, तो आप उसके लिए जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसे सेहत और दौलत और खुशी तीनों के लिए आप बोल सकते हो और धन्यवाद कर सकते हो। तो अगर से तीनों चीजें एक साथ भी करेंगे, और आपके साथ में काल्पनिक तरह से एक जादू की छड़ी है हाथ में, और बोलेंगे वाह इनके घर में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, खुशियां ही खुशियां हो, और पैसों के उनके भंडार बढ़ गए हैं, रिलेशन में तो अबंडेंस, उनको प्यार ही प्यार है, ऐसे सब चीजें डाल बोलेंगे, तो उनको देखो वो जादू की छड़ी काम करेगी, और आपका धन्यवाद और कृतज्ञता का जो महसूस करके आप बोलते हो, तो वो काम करता है। तो आज ही 3 लोग आप चुने जिनकी आप परवाह करते हो, और वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत, खुशी, या तीनों की जो, अगर उनको तीनों की जरूरत है, तो तीनों चीजों को भी आप उसके सामने रख के हर एक फोटो ले, और फोटो को अभ्यास करते हुए उसका उनका फोटो अपने हाथ में रखे या अपने सामने रखिए। तो पहले व्यक्ति को ले, आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपके पास अगर वो फोटो है अभी भी मोबाइल में भी आप निकाल सकते हैं, या आपके हाथ में है तो उनको ले लीजिए, और पहले व्यक्ति को ले, और उनको पहले बोलिए, जैसे कि मेरे पास इधर हमेशा रेडी रहता है, मैं हमेशा उनको फोटो को हमेशा लेके बोलती रहती हूँ, तो जो मुझे चाहिए उनके जीवन में, जो भी उनको देना है, तो ऐसा मैं मेरी फैमिली का भी ऐसा लेके हमेशा साथ में रखती हूँ। तो उसको हम बोलते हैं कि कोई भी ले सकते हैं, आपका रिलेटिव भी हो या फैमिली भी मेंबर भी हो, या कोई आपका चहेता हो, फ्रेंड हो, तो भी चलेगा। तो पहले व्यक्ति को ले हाथ में लेना है, पहले व्यक्ति को, और उसको ऐसा हाथ में लेके उसको 1 मिनट तक आंख बंद करके उसको पहले एनर्जी देनी है कि हमारे घर में उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो, धन दौलत हो, और उनके घर में जो रिलेशन में अगर उनको जो चाहिए, रिलेशन में आपसी प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उनके घर में बहुत प्यार है, ऐसा करके आप एक बार बोल सकते हैं। और उसके लिए खबर मिलने पर आप वो काल्पनिक चित्र देखें कि वो व्यक्ति को जिसको जो जरूरत थी आप पूरी हो चुकी है, और ध्यान रहे कि खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है। यानी आपको भले खबर मिलेगी बाद में, लेकिन आप ऐसे कल्पना करो कि आपके पास वो खबर मिली है। और जबकि किसी बीमार व्यक्ति को भी आप अगर दोबारा स्वस्थ होने, और निराश व्यक्ति को दोबारा खुश होने, या गरीब व्यक्ति को
दोबारा अमीर बनने की जो तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। यदि आप अपनी कल्पना की तस्वीर में खुद को भी शामिल करें तो भी चलेगा। आप अधिक रोमांच या कृतज्ञता महसूस करेंगे। अगर आपके साथ वो फैमिली का भी फोटो है, अगर वो पर्सन के साथ भी आप खड़े हैं, आपका भी फोटो है उसके साथ में, तो भी आप उसको ऐसा महसूस करके बोल सकते हैं और उसको हाथ में लेके उसको एनर्जी देके, और फिर ऐसे देखिए कि हाथ में आपके जादू की छड़ी है और वो फोटो के ऊपर आप ऐसा घुमा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सचमुच कृतज्ञता महसूस करेंगे और वो पर्सन के घर में जो आप चाहते हैं और जो वो पर्सन चाहता है वो मिल गया है। अपनी आंखें खोले और फोटो हाथ में लेके 3 बार, अधिक 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, तो आपको कैसे बोलना है, नाम लेना है उनका, उनका नाम से। जैसे कि अभी मेरे भाई के लिए मैं सोच रही हूँ, तो मेरे भाई का नाम अगर मैं उसका नाम लेके और स्वास्थ्य, दौलत, खुशी के लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो प्रभु को मैं धन्यवाद करके और उसके ऊपर उसको एनर्जी देके, उसके फोटो के ऊपर एनर्जी देके और उसको एक जादू की छड़ी का इस्तेमाल करके उसको बोलूंगी, वाह उसके घर में खुशियां ही खुशियां हो, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और वाह उसके पास अबंडेंस में धन है। ऐसे करके अगर उसको, और फिर 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में जब ये आपका अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों के अनुसर करें। जैसा इधर किया वैसे ही वैसे दूसरे के लिए करें। वैसे ही आप तीसरे के लिए भी करें, जो उनको स्वास्थ्य, दौलत, खुशी बेचकर जादू की छड़ी का पूरा अभ्यास कर ले। यदि आप ये शक्तिशाली अभ्यास कर सकते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप सड़क पे चल रहे हैं तो कहीं भी हो, और जो आपको कोई ऐसा व्यक्ति रास्ते में भी अगर कोई दिखता है, तो आप स्पष्ट रूप से खुशी और स्वास्थ्य, दौलत की कमी है उनके हाथ में, तो आप उनको वो सब भेज सकते हो। आपको नजर आ रहा है कि वो पर्सन बहुत ही दुविधा में है या कोई ब्रेकडाउन में है, आप आपके सामने वो नजर आ रहा है, तो आप कल्पना करें कि आपके पास एक जादू की छड़ी है, जो आप उसे 2 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो, उनके घर में स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके दौलत का भंडारा बढ़े। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो कोई भी रास्ते में चलता हुआ भी, जैसे कोई रास्ते में भी कोई कचरा उठाने वाला है या तो कोई सफाई कामदार है या कोई, देखते हैं आपको पास कोई मांगने के लिए आता है, बोलता है मुझे खाना खिलाओ, तो खाना देते हुए भी आप उसको एक जादू की छड़ी का भी घुमा सकते हो। तो मन में वो काल्पनिक करे, वो सामने हम लोग ऐसे हाथ नहीं घुमाना है, लेकिन कल्पना के तौर पे वो करना है, जैसे वो पर्सन को कुछ समझे नहीं, बट हम मुंह से ऐसा बोल सकते हैं कि परमात्मा उनके घर में खुशियां देवे या ब्लेसिंग देवे, अगर आपका वो पर्सन सुन रहा है तो। नहीं तो कल्पना के तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। मन ही मन उनको धन्यवाद करें और मन में ऐसा इमेजिनरी वो हाथ आप लहरा रहे हैं या जादू की छड़ी आपके हाथ में है और लहरा रहे हैं, आंखें बंद है भले या आंखें खुली है, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऊर्जा का वो प्रवाह है उनके पीछे पीछे जाएगा और वास्तविक शक्ति वो उनको मिलेगी और वो आप उनका सब पूरा होगा, सपना जो भी है उनका वो पूरा होगा। और किसी के स्वास्थ्य के लिए, दौलत के लिए, खुशी के लिए या कुछ भी लौटाने में आपको कृतज्ञता का इस्तेमाल करना, कृतज्ञता का महानतम कार्य है। ये का महानतम कार्य है, बहुत ही बड़ा कार्य है, ऐसा समझना है, जो आप कर सकते हैं। प्रभु ने आपको इतनी अच्छी प्यारी नेमतें दी हैं कि आप वो कभी भी किसके ऊपर वो कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य या दौलत या खुशी के लिए कामना करते हैं, वो उसे आपके ओर भी आकर्षित करते हैं। देखो, यूनिवर्स का तो लॉ है, लॉ ऑफ जो आकर्षित होता है, क्या बोलता है, लॉ ऑफ नेचर भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, यानी कुदरत का जो लॉ है, जो हम देते हैं वही हमें लौट के आता है। हम बोलते हैं अरे मैंने तो सबको अच्छा ही दी, सबको अच्छा किया मैंने, फिर भी मेरे पास कभी कुछ क्यों आता है।
तो आपने कभी ना कभी अपने पास्ट लाइफ में, या तो अपने पहले के जन्म में, या तो बचपन में, आपने कभी ना कभी किसी को कुछ दिया है जो अभी भी आपके सामने लौट के आ रहा है। और आपको देखो, बोलते हैं ना, जो बोएगा वो ही पाएगा। तो आपने अगर मिर्ची का सीड डाला है, जो बोते हैं तो मिर्ची ही आएगी। अगर आपने आम डाला है तो आम ही आएगा। कोई फल आपको तुरंत मिलेगा, कोई थोड़ा बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो पक्का। तो आपने जैसे ही जादू की छड़ी किसके ऊपर ऐसे घुमाई, और मन में भी उसके लिए बहुत ही दिल से दुआ की, और धन्यवाद किया कुदरत का और परमात्मा का, तो वो चीजें आप भी आकर्षित करते हो। तो कितना बढ़िया चैप्टर है, इतना बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। तो हमने आज समझना है इसका प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादू की छड़ी, जो आपके पास नियमतें गिननी है, जो हमेशा आप 3 स्टेप करते हो वो तो करना ही है। तो आज का अगर आपने प्रैक्टिस किया तो 240 आपने नियमतें लिख ली, ऐसा आपने देखना है। तो 10 नियमतें की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ है उसके लिए, वो सूची को दोबारा पढ़े, और नियमत के अंत में आप कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और इस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं। आप परवाह किसकी करते हैं, अपनों की या अपने फ्रेंड्स की, या कोई आपको पता चला, किसी ने बोला, हम लोग देखो ग्रुप में भी अगर इधर जूम सेशन में भी किसी ने बोला किसी को कुछ ब्रेक डाउन है, तो हम बोलते हैं ना, चलो सबके हाथ में जादू की छड़ी लो, और इमेजिनरी उनके ऊपर लगाते हैं, भले वो सेशन में है या नहीं है। तो हमने उनको हमेशा समझना है। तो 3 लोगों को आपने आज चुनना है, उनकी सेहत दौलत और खुशी के लिए, जो तीनों उनको पाने के लिए मदद करना चाहते हैं। तो आप ऐसे उनके ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं, ये उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास तीनों लोगों के अलग अलग फोटो है, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते हुए समय उन फोटो को अपने सामने रखें, और एक बार में एक ही व्यक्ति लेना है, और फिर उसका अपने फोटो को हाथ में लेना है, आंखें बंद करके कुछ मिनट के लिए मानसिक चित्र देखें, और उसके ऊपर जादुई तरीके से आप उसके लिए जैसे ऐसे जादू की छड़ी लहराते हो, और उसके मानसिक चित्र देखें, और व्यक्ति को सेहत दौलत और खुशी पूरी तरह लौट आई है, और आपको वो समाचार दे रहा है कि वाह मुझे ये मिल चुका है। और अपनी आंखें खोलें, और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे से कहें, उसका नाम बोलें, और उसकी सेहत और दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जब भी एक व्यक्ति का कर देते हैं, उसके बाद अगले व्यक्ति पर जाएं, और अगली व्यक्ति को भी फोटो लेके और सेम हम लोग को बोलना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है जो इसमें सिखाया गया है, और उन्हीं दोनों कदमों के अनुसरण करें जो यहाँ पे बताया गया है। और यदि आप जब तक आप अपने तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा कर न ले, तब तक आपको ये तीनों को करते रहना है। तो ये अनुसरण हमें हमेशा याद रखना है। आज रात सोने के पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर आपके हाथ में थामे, और दिन भर में हुई अच्छी, सबसे अच्छी चीज उनको जादुई शब्द को, उस जादुई पत्थर को बताएं, और जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो कितना बढ़िया ये चैप्टर है, आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है सभी को। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, मुझे बहुत प्यारा है। कभी कभी मैं कभी भी कहाँ पे भी जाती हूँ तो मैं ये इसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ, इवन ऑन द वे रोड पे भी। कभी भी मैं देखती हूँ किसी के कोई ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो भी मैं ये यूज करती हूँ। तो बहुत सारा इसमें हमें फायदा मिलता ही है। तो फायदा नहीं सोचना है, लेकिन हमें सबको भला करना है, सबका भला ही सोचना है, सेवा करनी है, वो भाव होना जरूरी है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। सो थैंक यू प्रिया जी, बहुत बहुत अच्छा
यहाँ पे आपने सेशन लिया और जादुई छड़ी के बारे में बहुत अच्छा समझाया। तो हम जादुई छड़ी के लिए मुझे एक 2 मिनट का मेडिटेशन है कि इस नाम के स्वस्थ दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हमें देना आना चाहिए। तो हाँ जी, किरण क्या तीन पूछ से रहे हो? ज्यादा भी किरण। कर सकते हैं, किसी ने हाँ पूछा। जी। 3 से हाँ। ज्यादा भी कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना चैप्टर में, नाम डैश के स्वस्थ दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम अपने अपने आंखें बंद करके, आप किसको स्वस्थ दौलत और खुशी देना चाहते हो? तो सभी आंखें बंद करो। बाकी के सब वीडियो बंद वाले भी चालू करो। सब अपने अपने नाम से, जैसे मैं अपने पति का नाम लूंगी। हाँ, दिलीप मैनानी के स्वस्थ दौलत खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने बच्चे विवेक के स्वस्थ दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने घर की जो फरिश्ते काम करते हैं उनका नाम सुधा बाई के स्वस्थ दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने दूध वाले को जो लेके आता है उसके स्वस्थ दौलत और खुशी के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एटलीस्ट हम जिसको भी सामने लाके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने घर के सदस्यों के लिए, घर के सदस्यों के तो लिए करना चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम अपने परिवार में जैसे भाविका जयसवानी अपने बेटी का नाम लेके और धन्यवाद 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 करेगी। तो मुझे 2-3 लोग ऐसे अनम्यूट करके बताओ उनको कैसे बोलना आना चाहिए, वो मुझे प्रैक्टिकल में चाहिए यहाँ पे। तो प्रिया जी, जयसवानी को थोड़ा सा अनम्यूट करो, जया को, सुनीता को। थैंक यू, आपने बहुत प्यारा सा हमें बताया ये टेक्निक। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी।